Good morning, students of class 9th. I'm your geography teacher, and I hope that you all are doing well in this lockdown. And I hope that you are studying also, not just attending the lectures, and you are able to understand what we are teaching. And again, I will remind you that if you are not able to understand anything, you can ask in the comment section. So today I'm going to start with the part 2 of the second chapter, that is physical features of India, यानी भारत का भौतिक स्वरूप. इसमें yesterday we studied many things. It was an introduction to the chapter. As we all know that India is a vast country and it has many physical features, and then we moved on कि इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, यानी कि जो उसके भौतिक स्वरूप हैं, वो कितने तरह के हैं. सो वी डिस्कस्ड दैट द physiographic divisions of India are Himalayan ranges, that is Himalaya Parvat Shrinkla, then northern plains, that is Uttari Maidan, then there is peninsular plateau, that is Prayadweepiya Pathar, then the Indian desert, that is Bhartiya Marusthal, then तटीय मैदान जो कि द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया है, एंड देन द लास्ट वन वाज द आइलैंड ग्रुप्स, दैट इज द द्वीप समूह जो इंडिया के हैं. सो दीज वर द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन डिटेल. सो टुडे the topic which I am going to take up is the Himalayan mountains, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला. So the Himalayan mountains, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला. The Himalayas are young fold mountains which are the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. जो हिमालयास हैं वो पहली बात तो वो यंग हैं, यानी कि जो अगर हम उसे हिंदी में देखें तो वो भूगर्भीय रूप से युवा श्रेणी में आते हैं, यानी कि वो सबसे रिसेंटली बने हैं, सबसे ज्यादा नए हैं वो. ये जो हिमालयास या हिमालय पर्वत श्रृंखला है या हिमालयन रेंजेस हैं, ये सबसे युवा श्रेणी में आती हैं. और दूसरा अगर हम देखें तो वो फोल्ड माउंटेन्स हैं. इसे हम हिंदी में बोलते हैं कि ये अगर बनावट की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि ये लेयर बाय लेयर बनी है, फोल्ड्स हैं इसमें, और ये सबसे लॉफ्टीएस्ट हैं, यानी कि इसमें वर्ल्ड की कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं जो हैं वो इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में, यानी हिमालयन रेंजेस में, हिमालयन माउंटेन्स में आती हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. ये क्या है? ये अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है. जो एक तो आप कह सकते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जब हमने पढ़ा था तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने पढ़ा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग कैसे है. तो अलग इसलिए क्योंकि वो उत्तर से लेकर उत्तरी तरफ से लेकर के और पूर्वी तरफ तक जो है वो हिमालय श्रृंखला है वहां पर, यानी कि हिमालयन रेंजेस हैं, और वो जो है वो उसको बाकी के एशिया से अलग करती हैं. तो ये बैरियर्स हैं. यहाँ पे आपको समझ में आया अवरोधों का क्या मतलब है, कि वो बैरियर्स हैं, और मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स हैं. रगेड मीन्स बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़, यानी कि ऊंची नीची कई तरह की वहां पे पहाड़ियां हैं, पहाड़ हैं वहां पे, और ये इसे हम कह सकते हैं कि ये अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है. वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, यानी दे आर द वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश दे आर 2400 kilometers long. 400
किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स वाइड। ये कितनी लंबाई में है? ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये रेंजेस हैं। और साथ ही साथ ये जो इनकी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स। कश्मीर की तरफ से अगर हम देखें तो वो चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर्स है। और वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ आ जाते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर हो जाती है, 150 किलोमीटर्स विड्थ हो जाती है। एक बार फिर से, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं, हाउ मच लॉन्ग इट इज 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। और वहीं पर जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो अगर हम देखें तो 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर्स तक इसकी विड्थ है। यानी कि अगर हम कश्मीर की तरफ देखें तो कश्मीर की तरफ से अगर जब स्टार्ट होती हैं ये हिमालयन रेंजेस तो 400 किलोमीटर्स इसकी विड्थ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है। और वहीं पर जब अरुणाचल प्रदेश में ये जो खत्म हो रही हैं तो उसकी चौड़ाई हो जाती है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। फिर से सुनिए, जो हिमालयन रेंजेस हैं उसकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं। और वो किस रिलेशन में है? इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल यानी हम सब जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है जो लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस हैं जो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाती हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जाती हैं वो इमेजिनरी लाइंस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और हिंदी में हम उसे बोलते हैं देशांतर। लॉन्गिट्यूड, देशांतर। तो जो अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें इंडिया का, तो उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे ये हिमालयन रेंजेस 3 पैरेलल रेंजेस हैं, 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं ये। और वो 3 समानांतर पर्वतमालाएं कैसे हैं? फर्स्ट है आपका ग्रेट और इनर हिमालयाज, ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री। महान या आंतरिक हिमालयाज जो कि हिमाद्री भी कहलाती हैं। सेकंड है आपकी लेसर और मिडिल हिमालयाज, ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल। निम्न या मध्य हिमालय जिनको हम हिमाचल भी बोलते हैं। और सबसे आखिरी जो है वो है आउटर हिमालयाज और शिवालिक। जो सबसे आखिरी है वो है हमारी बाहरी हिमालय या शिवालिक रेंजेस, यानी शिवालिक पर्वत श्रृंखला। सो एक बार फिर से, ग्रेट और इनर हिमालयाज ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री। सेकेंड, लेसर और मिडिल हिमालयाज ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल। एंड थर्ड, आउटर हिमालयाज और शिवालिक। हिंदी में हम कहेंगे महान या आंतरिक हिमालय, और उसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। निम्न या मध्य हिमालय, उसे हम हिमाचल भी कहते हैं। बाहरी हिमालय या शिवालिक। तो ये 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं जो कि इंडिया के, भारत के देशांतरीय विस्तार में है। ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो कि इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे है। अब मैं इन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको मैप पे समझाऊंगी। अब आप अपनी स्क्रीन्स पर एक मैप देख सकते हैं। इंडिया का आउटलाइन मैप है वो, भारत का सिर्फ आउटलाइन मैप है वो जो आप देख रहे हैं। और मुझे आपको सिर्फ इस पे आपकी 3 समानांतर पर्वतमालाएं दिखानी हैं, जो कि है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, यानी कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंजेस। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपकी पहली पैरेलल लाइन जा रही है वो ग्रेट हिमालय है।
यानी कि उसे हम और क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या हिमाद्री। ये सबसे चौड़ी जो है वो पर्वत श्रृंखला है। और इसके ठीक बाद जो है वो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे जो है वो लेसर हिमालय वहाँ लिखा हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है जैसे कि पहली पर्वत श्रृंखला है, ये थोड़ी कम चौड़ी है। और इस पर्वत श्रृंखला को हम निम्न या मध्य हिमालय या हिमाचल भी बोलते हैं। लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय और हिमाचल। और जो सबसे लास्ट है वो है आपकी शिवालिक। इसे हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं यानी बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। और ये थ्री जो हैं, ये थ्री माउंटेन रेंजेस, ये थ्री पैरेलल माउंटेन रेंजेस जो हैं, ये आपकी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो 3 भागों में डिवाइडेड हैं। और ये जो हैं ये हमारे देश के यानी भारत के देशांतरीय विस्तार पर है। और देशांतरीय विस्तार को मैं आपको समझा चुकी हूँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि जो लाइंस, इमेजिनरी लाइंस जो कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जाती हैं, यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक रन करती हैं, जो इमेजिनरी लाइंस हैं, जो काल्पनिक लाइंस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। और अगर हम इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे देखें यानी उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ अगर हम देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे 3 समानांतर पर्वतमालाएं आप देख सकते हैं, ये पैरेलली रन कर रही हैं यानी समानांतर स्तर पर दौड़ रही हैं। और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। ग्रेट और इनर हिमालयस ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री यानी कि महान या आंतरिक हिमालय जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। सेकंड है लेसर और मिडिल हिमालयस ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल यानी निम्न या मध्य हिमालय जिसे हम हिमाचल भी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज आउटर हिमालयस और शिवालिक यानी बाहरी हिमालय या शिवालिक। आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और जो भी नहीं समझ में आया है वो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल कम बैक टू यू विद द आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। मैं जल्द से जल्द आपके उन क्वेश्चंस को या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और जहाँ तक बात है कि फेयर कॉपी में करना है, रफ कॉपी में करना है, कौन सी बुक है, तो इसके जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको कि अगर आपके पास फेयर कॉपी अवेलेबल है तो आप फेयर कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप रफ कॉपी में बनाइए। अगर पुराने साल की आपकी ज्योग्राफी की कॉपी है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई भी रफ कॉपी में आप नोट्स बना सकते हैं। और जहाँ तक बुक का सवाल है तो बुक हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में आपको इजीली बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो आप ऑनलाइन, जैसे आप ये ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी की कोई भी बुक आप डाउनलोड कर लीजिए और ऑनलाइन ही उसकी या नेट पर ही उसकी स्टडी करिए। जो भी आपको देखना है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बुक्स अवेलेबल हैं नेट पर। आप देख करके वहाँ से जो भी आपको समझना है, विस्तार से समझना है, उसे आप कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट लेक्चर एंड आई विल डिस्कस दीज 3 रेंजेस इन मोर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में इन 3 रेंजेस का दूंगी आपको। थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे।